आज मैं करने वाला हूँ मेरा लेग वर्कआउट, जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ अपने ओवरऑल लेग्स, लाइक अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ। सो अब रही बात एक्सरसाइजेस की, तो इस बारी मैं अपने हैमस्ट्रिंग के मूवमेंट के साथ स्टार्ट करूँगा। तो पहला अपना एक प्रॉपर वार्म अप कर लेने के बाद मैं अपने लाइन कर्ल्स के साथ स्टार्ट करूँगा, जिसके अराउंड 4-5 सेट्स है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं जिस इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट करता हूँ उसमें उस हिसाब से आज मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 2 दिन से एक तो मैं जब सो के उठ रहा हूँ मेरा गला मतलब कुछ चीज़ को मैं निगलता हूँ तो गले में से चीखें निकलती है, जलन महसूस होती है। वो तो चलो मैंने ठीक कर ली, मेरे पास एक सिरप था। अब आज सुबह क्या हुआ, उठा हूँ मैं, मेरा पहले तो सर चकरा रहा था वो ठीक हुआ। अब क्या हो रहा है, एक तो नाक बंद है और पूरा शरीर में मतलब एक तरीके से आलस आ रहा है। तो मुझे भी नहीं मालूम बाद में कैसा मेरा वर्कआउट जाएगा कैसा नहीं। सो पहले तो अपनी लाइन कर्ल है, 4 से 5 सेट्स लगाऊंगा मैं। ट्राई यही करूंगा अपने मैं 20 रेप्स खींचूँ, चाहे मैं वेट कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा अपने सुमो डेडलिफ्ट्स लगाऊंगा मैं अपने हैमस्ट्रिंग के लिए। एंड उसके बाद मैं अपने क्वाड्स के मूवमेंट के साथ स्टार्ट करूंगा। इसके क्या बोलते हैं, डेडलिफ्ट के भी 3 सेट है, रेप्स खींच लूँगा, मतलब वही 8-10 रेप्स है, चाहे थोड़ा लोड हैवी कर लूँगा। अगर सब चीज़ हिसाब से ठीक रही तो लोड को उसको मैं हैवी करके रेप्स कम, मतलब एक मीडियम जैसे मैंने सेट कर रखा है, 8-10 रेप्स है। वैसे अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगी तो वेट को कम करके थोड़ा रेप्स ज़्यादा खींच लूँगा मैं। तो ये तो हो गई अपने हैमस्ट्रिंग की बात। एंड अब रही बात अपने क्वाड्स की, तो क्वाड्स में मैं पहले तो वही अपने लंजेस के 2 सेट्स लगाऊंगा, या लाइट लगा लूँगा या हैवी तो वैसे चलो आज उस लाइट हैवी का तो मैं आपको अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता। तो लंजेस लगाऊंगा मैं 2 सेट, वही अपने 8 से 10 या 10 से 12 का रेप रेंज है। एंड उसके बाद अपनी ऑल टाइम फेवरेट लेग प्रेस है, उसके 3-4 सेट्स है। एंड रेप रेंज तो वही है 8 से 10 या 10 से 12 के बीच में, क्योंकि 12 के ऊपर मैंने किसी में रखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये सोच के हर एक सेट में मतलब हर एक एक्सरसाइजेस के सेट के हिसाब से रैप्स रखे हैं कि भाई एक मैंने ऐसा वेट लेना है जिसके अंदर मुझे ना ही पहले सेट में इतनी टेंशन उठाते ही इतना लोड ना लगे, और जो मैंने अपना आखिरी रखा है लाइक यहाँ तो 10 या तो 12, मतलब अगर मैंने 10 रखा है तो मेरे से 11वां सेट मतलब 11वां रैप के लिए मेरा हाथ उठना ही नहीं चाहिए, ऐसा वेट। यही चीज़ है कि 10 पे भी मैंने वैसे ही रखा है, 12 पे भी वैसे ही रखा है। तो अपने लेग प्रेस की बात हो गई। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगा अपने एक्सटेंशंस, उसके भी 3 सेट है। एंड फिर लास्ट में हाँ अपने उसके एक्सटेंशंस के बाद है अपने स्क्वाट्स स्मिथ मशीन में 3 सेट, वही 10 से 12 या 8 से 10। एंड लास्ट में मैं लगाऊंगा अपने क्या बोलते हैं काफ रेसेस, चाहे फिर वो वहाँ सेट अपने वहाँ वो स्टैंडिंग हो या अपने सीटेड हो। सो प्री वर्कआउट वगैरह मैंने ले रखा है, देखते हैं उसका भी क्या सीन है। ये तो मेरी आंखें भी इतनी जल रही है, मैं तो यही सोच रहा था कि सुबह कि भाई मैं जाके डॉक्टर को दिखाया, ऊपर आलस क्या कर सकते हैं। और सुबह चला जाता तो वहाँ अगर बैठे बैठे अगर टाइम ऊपर नीचे हो जाता तो डाइट हिल जाती। तो खाने पीने का तो अभी अपना सब सेट है, प्री वर्कआउट भी मैंने ले लिया है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं मेरा वर्कआउट हो जाने के बाद भले मेरे को टाइम लगे, या तो मैं मतलब पहले ट्राई करूँगा कि अभी इस वक्त अगर वो मेडिकल खुला हो, क्लिनिक खुला हो, तो वहाँ जाकर चेकअप वगैरह करवा लेंगे कि भाई क्या दिक्कत है। क्योंकि मेरे को बुखार ही तब होता है जब मेरा गला सड़ता है। मेरे को एक तरीके से मेरी बॉडी साइन दे देती है कि भाई अपनी बॉडी का कुछ कर ले तेरा। पहले तो वो 2 दिन गला सड़ाती है, चीज़ें निगलने में दिक्कत होती है। अब वो मुझे भी उस चीज़ का पता चल गया है, कल हो रहा था, अभी थोड़ा बहुत है लेकिन कुछ इतना महसूस नहीं हो रहा है। तो अभी बस अपना मैं वर्कआउट कर लेने के बाद वहाँ क्लिनिक से चेकअप भी करवा लेंगे, और अपने पास संडे भी है प्रॉपर अपने रिकवरी के साथ। सो अब अपना ऑल सेट है अपने लेग के वर्कआउट के लिए। सो अब बिना टाइम वेस्ट करें चलते डायरेक्ट जिम में।
ये वाला 5 की देता है जो आपके अंदर, वो भी मेरे दोस्त है, वो अच्छी है। मैंने पी है उसकी चाय, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, अजीब सी है। अच्छा लगेगा। और जो आप बोल रहे हो ना मुँह में चिपकती है। जैसे कि मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो एक्सटेंशंस तक तो मैंने सब कैसे न कैसे खींच लिया, लेकिन जब फिर मैं स्क्वाट्स लगाने गया उसके बाद चक्कर और थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब डार्कनेस आँखों के सामने आनी शुरू हो गई थी, पर फिर भी 2 सेट मैंने खींच लिए, तीसरा मेरे से नहीं लगा। तो मैं फिर अपना वो अपना वर्कआउट वहीं छोड़ के मैं मेडिकल गया, दवाई वगैरह ली। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि भाई आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, तो बस अब देखो क्या होता है क्या नहीं। एंड बोनस में एक चीज़ और हो गई, मेरा राइट साइड का जो पैर है उसका वो मुझे मसल तो नहीं मालूम है वो कौन सा पार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। ये देखो भाई, आउट ऑफ नोवेयर ये चीज़ सूज गई है। क्या दिक्कत आ रही है इसको पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं मुझे वो भी नहीं मालूम, पर इसमें क्या दिक्कत आई है पता नहीं। सबसे दर्दनाक बात तो ये है, उस डॉक्टर ने मेरे को बोला कल तक आप वेट करो। मैंने आपको जो दवाई दी है उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह भी है, तो क्या पता वो एक जगह पैर मतलब एक जगह ऐसे या ऐसे रह रहे कि उसके अंदर कुछ जम गया हो। तो बोला आप वो दवाई खाओ, देखो क्या होता है। अगर कल तक नहीं होता है ठीक तो इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। अब अगर ड्रेसिंग होगी, काट पीट होगी, देखो तो अभी इस चीज़ में सारा आज रात को नींद नहीं आएगी। देखो अब क्या होता है। मेरे तो पता भी नहीं चला कि भाई ये पैर कैसे सूज गया, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने कल या परसों अपने नाखून काटे थे, तो मुझे हाथों के और पैरों के मैं एक साथ काटता हूँ, तो मेरे को उसमें शायद कुछ मतलब मुझे लग ही रहा था कि वहाँ पैर में से ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मांस मुझे चुभ रहा है। उसको मैंने नॉर्मल नेल कट, यार एक तो गाने बज रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने नाखून मतलब अपने नेल कटर से उसको वो जो पैर का वो वहाँ से हिस्सा निकल रहा था, वहाँ से मांस निकल रहा था, उसको मैंने काटा भी नहीं, मतलब नॉर्मल उसको जैसे नाखून काटता है ऐसे क्लिक मतलब ऐसे किया और वो निकल गया, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। अब अगर हो रहा मतलब दर्द हो रहा होता वो अगले दिन हो जाता। सर अब मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि मैंने मतलब थर्सडे को काटे थे या फ्राइडे को काटे थे। और मुझे घर पे बोल रही है मम्मी कि भाई उसमें कुछ तेरे को लगा है। अब भाई लगा तो मुझे है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। बूट पहन के रखता हूँ मैं, मेरे सॉक्स पहने होते हैं, मेरा
मैंने पजामा पहन रखा होता है, तो अगर कुछ हो भी रहा हो तो मेरे को पता चलता है। पर ये अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ही उठ के आ गया है, तो वो भी मुझे पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं। ये मेरे को, मैं चेकअप अपना करवा के आया, मेरे को मम्मी ने बताया कि ये तेरा पैर ऐसा क्या हो रहा है, तेरे पैर के साइड में सूजा हुआ क्यों है। तो मैंने ऊपर किया तो अब मेरे को दिखा कि साला ये दिक्कत है। मुझे पता नहीं है कि मेरे पैर में ये चीज़ हो रखी है, क्योंकि मुझे तो यही नॉर्मल दर्द हो रहा है, वो मैंने काटा था तो उसकी वजह से होगा। पर जब ये देखा तो साला ये सूजा हुआ है, और डॉक्टर ने साले ने और मेरे फाड़ दी कि भाई इसकी मतलब इसको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ड्रेसिंग होगी, चीज़ें काटी पीटी जाएंगी। जितना मैं, मेरा जिम छोड़ो, मेरे को चलने में साली तकलीफ, मतलब चलने में मेरे लग जाएंगे। बस ये नहीं समझ आ रहा साला ये कुछ ढंग का बंदा करने जाता है। अभी किसकी सड़ी है ना, मैं को मतलब गाली, मेरे पास ऐसे वर्ड्स है पर मैं यूज़ नहीं करना चाहता कि किसको क्या दिक्कत आई है। साला एक साथ पहले तबीयत ख़राब हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, अभी सिर्फ मेरे को एक ही हफ्ता हुआ है। पर चलो कोई नहीं, अपने को तो कट करना है तो करना है भाई। लंगड़े तो लंगड़े, कोई दिक्कत नहीं, लंगड़े भी कर लेंगे, एक साइड का थोड़ा लोड कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर कट करना है तो करना है, सीधी बात है। बस मेरे को यही है कि कल तक अगर ये ठीक हो जाता है नॉर्मली, इसका जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि एंटीबायोटिक्स वगैरह है, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, ड्रेसिंग होगी। ड्रेसिंग हो गई तो पैर की चीज़ें हिल जाएंगी। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, कि ड्रेसिंग होगी तो सब खत्म हो जाएगा। काफ़ी टाइम तक जितनी मेरी स्ट्रेंथ है वो उतनी मेरी उठ नहीं पाएगी, ना सारा मेरा कार्डियो हो पाएगा ढंग से। सब मैं बोल रहा हूँ, सारी मेरा साइकिल हिल जाएगी सारी की सारी, जो सुबह से रात तक हो रही होती है, उसमें हर एक चीज़ में एक एक दिक्कत आ जाएगी। तो अब देखते हैं चलो क्या होता है। बाकी आपको मैं मंडे को बताऊंगा क्या सीन है क्या नहीं। ये तो ट्राई करूंगा मैं कल वीडियो डालूं कि भाई क्या सीन है इसका क्या नहीं, तो मंडे को ही बताऊंगा। चलो ना, मैं अगर मैं जिम गया, वैसे जाना ही है, भले पैर एक ख़राब है कोई दिक्कत नहीं, जिम जाना ही है, तो मैं मंडे को बताऊंगा कि भाई इसका क्या सीन है और क्या नहीं।